लिबिया ने सहारा डेजर्ट के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी रिवर बनाई तो बनाई कैसे? जहां पानी की बूंद नहीं मिलती थी, वहां लाखों क्यूबिक मीटर ताज़ा पानी लाया गया। इस प्रोजेक्ट को 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड का नाम भी दिया गया था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जो आज इसके बारे में कोई डिस्कस भी नहीं करना चाहता। नाजरीन, नेचर ने पूरी दुनिया को बेपनाह रिसोर्सेज से नवाजा है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ये रिसोर्सेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए गए। पानी की बात की जाए तो बेशक दुनिया का 75% हिस्सा पानी है, लेकिन ये हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसमें से जो पानी इस्तेमाल के काबिल है यानी फ्रेश वाटर, वो सिर्फ 3% है। इस 3% में से भी 2.5% ग्लेशियर्स, एटमॉस्फेयर और ज़मीन के अंदर है। यानी हमारे इस्तेमाल के काबिल जो पानी पीछे बचता है वो सिर्फ और सिर्फ 0.5% है। और ये 0.5% पानी भी दुनिया में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। कुछ कंट्रीज़ तो ऐसी हैं जिनके पास पीने तक के लिए भी पानी नहीं बचता। अब इस मसले के बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। कहीं पर समंदर के पानी में से सॉल्ट निकाल कर उसको पीने के काबिल बनाया जाता है, तो कहीं क्लाउड सीडिंग यानी आर्टिफिशियल रेन करके पानी जमा किया जाता है। और साउथ अफ्रीका के हालात तो इतने ख़राब हो गए थे कि उन्होंने एंटार्क्टिका से आइसबर्ग टो करके केप टाउन तक लाने तक का प्लान भी बनाया था। आज हम एक ऐसे सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे जिस पर यकीन लाना बहुत ही मुश्किल है। करीब 50 साल पहले मुअम्मर गद्दाफी ने लिबिया जैसी खुश कंट्री में दुनिया की सबसे बड़ी मैन मेड रिवर बनाने का ना सिर्फ ऐलान किया बल्कि हकीकत में भी पूरा करके दिखाया। लिबिया, जिसको सैटेलाइट में भी देखा जाए तो कहीं हरियाली का एक डॉट भी नज़र नहीं आता, जहां बारिश इतनी नायाब है कि लोग कई सालों तक बारिश नहीं देख पाते। इस सिचुएशन में लिबिया ने आखिर ये सब कैसे मुमकिन कर दिखाया। लिबिया का 99% एरिया रेगिस्तान से भरा हुआ है। यहाँ पड़ने वाली गर्मी का अंदाज़ा तो लगा ही चुके होंगे। गर्मी इतनी शदीद होती है कि ओपन एयर में पड़ा पानी फ़ौरन एवापोरेट हो जाता है और लगे हाथ लिबिया के कई हिस्सों में 10 सालों तक बारिश का नामो निशान भी नहीं होता। क्रूड ऑयल के हिसाब से यूनाइटेड स्टेट्स से भी ज़्यादा ऑयल रिजर्व्स हैं, लेकिन फ्रेश वाटर के मामले में यहाँ एक भी नेचुरल रिवर नहीं है। 1950s में जब लिबिया में ऑयल ढूंढा जा रहा था तो यहाँ ऑयल के साथ साथ एक बहुत ही नायाब ख़जाना भी मिला। जी हाँ, और ये ख़जाना था पानी का। सहारा, जहाँ लोग पानी को तरसते हैं, उसके नीचे 1500 लाख क्यूबिक किलोमीटर्स फ्रेश वाटर किसी ख़जाने से कम नहीं था। ये एक तरह का फॉसिल वाटर होता है जिसको नूबियन सैंडस्टोन एक्यूफर सिस्टम कहा जाता है। अंदाज़ा लगाया जाए तो सहारा के नीचे से मिलने वाला पानी इतना ज़्यादा है कि हमारी पूरी दुनिया अगर उसको 40 सालों तक भी इस्तेमाल करे फिर भी वो ख़त्म नहीं होगा। और सोने पर सुहागा नूबियन वाटर सहारा के ईस्ट में पाया जाता है, ख़ास तौर पर जहाँ आज लिबिया मौजूद है। उस वक्त के लिबियन डिक्टेटर मुअम्मर गद्दाफी ये अपॉर्चुनिटी किसी भी सूरत में मिस नहीं करना चाहते थे। उनका आइडिया था कि किसी भी तरह से ये पानी निकाल कर उसको लिबिया की तमाम सिटीज़ तक पहुंचा दिया जाए, तो ये लिबिया और सहारा की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा कारनामा होगा। ये प्लान बनाना जितना आसान था उतना ही कॉम्प्लिकेटेड इसको अंजाम तक पहुंचाना था, क्योंकि इनिशियल रिसर्च से मालूम हुआ नूबियन वाटर लिबिया के साउथ में पाया जाता है और यहाँ की मेजर सिटीज़ लिबिया के नॉर्थ में पाई जाती है। ये फासला हरगिज़ कम नहीं था, ख़ास तौर पर एक आर्टिफिशियल रिवर बनाने के लिए। एस्टिमेट लगवाया गया तो मालूम हुआ हर सिटी तक पानी पहुंचाने के लिए
उनको 2820 किलोमीटर लंबी रिवर खोदनी पड़ेगी। ये फासला इतना ही था जितना इस्लामाबाद से कराची तक के 2 चक्कर लगाए जाएं। मुअम्मर गद्दाफी को जब ये एस्टिमेट बताए गए तो उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, पर एक और मसला आन खड़ा हुआ। सहारा की कड़कती गर्मी में जब पानी फ़ौरन एवापोरेट हो जाता है, वहाँ इतनी लंबी ओपन एयर रिवर का मतलब था कि शहरों तक पहुँचने से पहले ही आधे से ज़्यादा पानी भाप बनकर उड़ जाएगा। अब इस मसले से निपटने का मतलब कि 2820 किलोमीटर लंबी रिवर को अंडरग्राउंड करना होगा। इस काम के लिए बड़े बड़े पाइप्स की ज़रूरत थी। एक एक पाइप 13 फुट मोटा और उसका वज़न 80 टन, और ऐसे 5 लाख पाइप बनाए जाएं, तब जाकर 2820 किलोमीटर लंबी रिवर बन पाएगी। इतने ज़्यादा पाइप्स बनाने के लिए लीबिया में ही कई फैक्ट्रीज बनाई गईं, जिनमें ये ख़ास पाइप बनाए जाने लगे। ये कंक्रीट और स्टील से बने थे। एक एक पाइप में 8 किलोमीटर स्टील वायर्स इस्तेमाल की गई थी। यानी अगर सारे पाइप्स में यूज़ होने वाली स्टील वायर्स को सीधा बिछाया जाए तो वो अर्थ के गिर्द 100 मरतबा चक्कर लगा सकते हैं। हम बात कर रहे हैं 1980s की, जब मास लेवल पर पाइप बनने का काम स्टार्ट हो चुका था। ये पाइप्स कंस्ट्रक्शन साइट पर बड़े बड़े ट्रक्स के ज़रिए लोड होकर पहुंचाए जाने थे। लेकिन मसला ये था कि उस वक्त लीबिया में कोई रोड नेटवर्क भी नहीं था। लिहाजा साउथ कोरियन कंपनी को बुलवाया गया और फेज़ 1 में 3200 किलोमीटर लंबी रोड बनवाई गई। उसके बाद खुदाई का काम स्टार्ट किया गया, क्योंकि पाइप्स को 20 फुट ज़मीन के अंदर तक जाना था। उसके बाद 1989 में फ़ेज़ 2 पर काम शुरू किया गया, जिसमें पानी के पाइप्स को ट्रिपोली तक पहुंचाना था, जो कि लीबिया का कैपिटल और यहाँ की सबसे बड़ी सिटी है। इस काम के लिए जबल हसूना में 2 जगहों पर वेल्स खोदी गईं और करीब 200 मीटर की गहराई से पानी पंप किया गया। यहाँ से पाइप्स को ट्रिपोली तक बिछाया गया, जो कि 700 किलोमीटर लंबी लाइन थी। स्टेज 3 में कुफ्रा के मकाम पर वेल्स खोदी गई और वहाँ से पाइप्स बिछाकर बेंगाजी तक लाए गए, जो लीबिया की दूसरी बड़ी सिटी है। ये फासला 1000 किलोमीटर लंबा था। उसके बाद अगले स्टेज में दोनों नेटवर्क्स को आपस में जोड़ा जाना था। लीबिया के ग्रेट मैन मेड प्रोजेक्ट में 5 बड़े बड़े रिजर्वायर्स भी बनाए गए। ये रिजर्वायर्स एक्सेस पानी को स्टोर करने का काम करते थे। इन रिजर्वायर्स का डायमीटर 1 किलोमीटर रखा गया, जो आज भी कायमो दायम है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक लीबिया का ये प्रोजेक्ट दुनिया की सबसे बड़ी मैन मेड रिवर के साथ साथ दुनिया के सबसे बड़े इरिगेशन सिस्टम भी है। इस प्रोजेक्ट के ज़रिए ज़मीन से निकलने वाला पानी न सिर्फ लीबिया के 6.7 मिलियन लोगों के पीने में इस्तेमाल होता है, बल्कि इसका 70% हिस्सा एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा करता है। इसी प्रोजेक्ट की वजह से लीबिया के नॉर्थ और वेस्ट में ग्रीन लैंड्स में भी इजाफा किया गया था। अब जाहिर है इतने बड़े मेगा प्रोजेक्ट पर खर्चा भी ठीक ठाक हुआ होगा। मुख्तलिफ डेटा के हिसाब से $25 बिलियन से भी ज़्यादा खर्चा हुआ। सबसे हैरत की बात यह है कि लीबिया ने पहले 3 फेसेस को टाइम पर कंप्लीट कर लिया था, वो भी बगैर किसी दूसरे मुल्क की फाइनेंशियल सपोर्ट के। अलबत्ता यूनेस्को की एक टीम ने इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले इंजीनियर्स को ट्रेनिंग ज़रूर दी थी। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि नूबियन सैंडस्टोन एक्यूफर का पानी अगले कम से कम 100 सालों तक इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर लीबिया डीसैलिनेशन करके फ्रेश वाटर बनाता तो उसमें 10 गुना ज़्यादा कॉस्ट लगती।
लिबिया के मैन मेड रिवर के चर्चे पूरी दुनिया में छा चुके थे। हर न्यूज़ एजेंसी सिर्फ इसी की खबरें दे रही थी, लेकिन बुरा वक्त कभी भी बताकर नहीं आता। 22 जुलाई 2011 में लिबिया में सिविल वॉर स्टार्ट हो गई और मुअम्मर गद्दाफी को मार दिया गया और नेडो के एक एयरक्राफ्ट ने फेज़ 4 और 5 के लिए बनाई जाने वाली पाइप्स की फैक्ट्री को तबाह कर दिया गया। इस पॉइंट पर प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन को रोक दिया गया। 2014 से 2020 में होने वाली सेकेंड सिविल वॉर के दौरान पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को नज़रअंदाज कर दिया गया। पाइप्स की मेंटेनेंस और रिपेयर पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया, जिसकी वजह से पानी की सप्लाई डिस्टर्ब रही। 10 अप्रैल 2020 को लिबियन कैपिटल ट्रिपोली तक पानी पहुंचाने वाले स्टेशन पर चंद मिलिटेंट्स ने कब्जा करके उसको बंद कर दिया। और आज लिबिया में कंडीशन ये है कि ऑलरेडी जो फेसेस कंप्लीट है उनको भी सही से मेंटेन नहीं किया जा रहा। ना ही ट्रिपोली में पानी बचा है और ना ही बेनगाजी में। बात की जाए रिजर्वायर्स की तो वो अब काफ़ी हद तक खाली हो चुके हैं। जहां एक दौर में पानी खुशहाली लेकर आया था, वो ही लिबिया आज एक बार फिर से बदतरीन वाटर शॉर्टेज का सामना करने पर मजबूर है।